विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा ने नमः। योग दर्शन के समाधिपाद के 49 सूत्र तक हमने पढ़ा, जिसमें निर्विचार समापत्ति के परिपक्वता से, उसके निर्मलता से जो एक प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जिस प्रज्ञा का नाम महर्षि ने दिया ऋतंभरा प्रज्ञा, जो केवल सत्य को ही धारण करती है, जहाँ पर असत्य का, अज्ञान का, संशय का, भ्रम का कोई स्थान नहीं है। और वह प्रज्ञा विशेष अर्थ को प्रकाशित करती है, जो वस्तु के विशेष अर्थ है, यानी कि विशेष धर्म है, जो वस्तु हम ध्यान के विषय बनाए हैं, ध्यान का आलम्बन है, उस वस्तु से संबंधित विशेष ज्ञान होता है। विशेष ज्ञान का मतलब आप समझ सकते हैं कि अब उस वस्तु से संबंधित कोई भी ज्ञान शेष नहीं रहा, कोई भी ज्ञान अधूरा नहीं रहा, पूरा का पूरा ज्ञान उस वस्तु से संबंधित, चाहे वो भूत हो, वर्तमान हो या भविष्य हो, ये सब तीनों आ जाता है उसमें। तो इस प्रकार के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ये प्रज्ञा होती है, इसलिए विशेषार्थत्वाद ऐसा महर्षि सूत्रकार ने कहा। अब कह रहे हैं कि समाधि प्रज्ञा प्रतिलंभे योगिनः प्रज्ञाकृत संस्कारो नवो नवो जायते, कि जब प्रज्ञा ऋतंभरा नामक उत्पन्न होती है तो उस ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा नए नए संस्कार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये प्रज्ञा ज्ञान है और ज्ञान के संस्कार बनते हैं, और वो संस्कार रोज नए नए बनते हैं, प्रतिक्षण नए नए संस्कार बनते हैं। जितने देर तक हम ऋतंभरा प्रज्ञा में स्थित रहें, उतने देर तक नए नए संस्कार हमारे चित्त में बनते रहते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा से जनित। उसी के लिए कह रहे हैं महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 50 में, तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जह यानी कि उससे जन्य, किससे जन्य? ऋतंभरा प्रज्ञा से जन्य। तो ऋतंभरा प्रज्ञा से जन्य यानी कि उत्पन्न जो संस्कार हैं, वो नित्य नवीन संस्कार उत्पन्न होते हैं, और वो संस्कार क्या करते हैं? जो ऋतंभरा प्रज्ञा जन्य संस्कार हैं, वो अन्य संस्कार प्रतिबंधित्वात्। अन्य संस्कार का मतलब जो व्युत्थान काल के संस्कार हैं, जो भोग काल के संस्कार है। व्युत्थान काल का तात्पर्य है भोग काल, जिसमें हमारा चित्त भोगों की तरफ उन्मुख होता है। तो भोगों की तरफ उन्मुख होता है जिस समय हम रूप रस गंध आदि में सुख ले रहे होते हैं इंद्रियों के माध्यम से, उस समय हमारी स्थिति बहिर्मुखता की तरफ होती है। उस समय भी एक संस्कार बनते हैं, भोगों के संस्कार बनते हैं, और वो भोगों के संस्कार पुनः पुनः स्मृति दिलाते हैं भोगों के सुखों का, और पुनः पुनः हम उस काम को करने में और प्रवृत्त होते हैं, और फिर भोगों से संस्कार, संस्कार से भोग, भोगों से संस्कार, इस प्रकार से वो गहरी वासना की एक श्रृंखला चलती है वहाँ पर, और संस्कार गहरे होते जाते हैं, वो वासनाएं और प्रबल होती जाती है, और वो व्यक्ति टोटली बहिर्मुखी हो जाता है, 100% बहिर्मुखी हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि अब उसका चित्त इतना मलिन हो जाता है कि उसको कितना भी ज्ञान के उस पर ओवरडोज करा दो, ओवरफ्लो करा दो, तो भी कोई अंतर नहीं, क्योंकि उसने बारंबार भोगों के द्वारा अपने संस्कार को बहुत दृढ़ कर लिया है, भोगजन्य संस्कार। अब ये योगजन्य संस्कार है, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा से जन्य है संस्कार, योगजन्य है, संप्रजात योग से जन्य है, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा संप्रजात योग से उत्पन्न होती है। तो भोगजन्य जो संस्कार हैं, वह योगजन्य जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार हैं, उन संस्कार से बाधित हो जाते हैं, प्रतिबंधित हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। यानी कि अब जो ये ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न हुई है इस साधक की, ये ऋतंभरा प्रज्ञा एक संस्कार को उत्पन्न करेगी, वो अपने ही ज्ञान जैसे संस्कार को उत्पन्न करेगी, और वो संस्कार अब भोगों के संस्कार को नियंत्रित करेगा, रोकेगा।
यानी कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त योगी हो जाता है उस समय पूर्व में तो भोग कर चुका है, वो भी पूर्व में तो भोग होता ही है। यदि इस जन्म में ना हो तो और जन्म की परिकल्पना हम कर लेते हैं कि पूर्व जन्म में भोग किया होगा। ऐसा तो कोई जीव है ही नहीं इस जगत में जो भोग नहीं किया हो, इस जन्म में ना किया हो, पूर्व जन्म में किया है। तो वो भोग के संस्कार तो रहते हैं, क्योंकि ये संस्कार कभी खत्म होते नहीं, वो आगे बताए जाएंगे अगले अध्याय में कि संस्कार व्यवधान से रहित होते हैं। वो कभी के संस्कार कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। अनादि वासनाया बलवत्वात्, ऐसा महर्षि कपिल ने कहा। अनादि वासनाएं होती हैं। अनादि का मतलब कभी अंत ही नहीं, इसका कहां से शुरुआत हुई कोई पता नहीं। तो ऐसे अनादिकाल के संस्कार जो हैं हमारे चित्त में संग्रहित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, और वो बहुत प्रबल संस्कार है। उसी प्रबल भोगजन्य संस्कार के कारण व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, फिर उसको अध्यात्म रस नहीं आता है। अध्यात्म रस नहीं आता, नीरस हो जाता है। उसके लिए अध्यात्म की बातें, गुरुजनों की बातें, सत्संग, शास्त्र, वचन उसके लिए विष के समान लगने लगता है। उसको लगता है क्या सुना रहे हैं ये सब चीजें, क्योंकि उसने भोग के संस्कार इतने प्रबल किए। थोड़ा सा यदि योग के संस्कार होते तो उसकी स्थिति कुछ और होती। लेकिन जब वही जीव इन प्रकार से अभ्यास वैराग्य के माध्यम से संप्रज्ञात समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब जो उसके अंदर भोग के संस्कार पड़े हुए हैं, अब वो संस्कार उसे बाधित नहीं करते, यानी कि उसको सताते नहीं, पीड़ित नहीं करते। अपितु योगजन्य जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार हैं, वो संस्कार उसको उल्टे दबा देते हैं। अब उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब सामने विषय रखे हुए हैं, जो कभी वो विषय उसको सताते थे, यानी कि विषयों को देख करके उसका चित्त आकर्षित होता था उसको पाने के लिए, किसी भी प्रकार से उसे एक बार प्राप्त कर लें और उसे सुख ले लें। ऐसी स्थिति, एक मन में क्षोभ, एक मन में चंचलता, आसक्ति, राग उसके प्रति होता था। अब वही चित्त आज शांत हो जाता है। विषय सामने है, भोग सामग्री सामने है, लेकिन अब योगजन्य संस्कार इतना प्रबल है कि वो निरस हो जाता है इसके लिए, क्योंकि जो सुख अब उसने वो पाया है वो अवर्णनीय सुख होता है, वो कथन करने योग्य सुख नहीं होता है। इसलिए उस सुख के आगे ये सुख जो है बहुत निम्न कोटि का होता है। इसलिए उसको उसके प्रति आकर्षण ही नहीं रहता। तो आकर्षण की समाप्ति हो जाती है। ये योग जन्य जो संस्कार हैं, इसकी महिमा है। तो वही कहा कि तज्जः संस्कार और अन्य संस्कार प्रतिबंधी। ऋतंभरा प्रज्ञाजन्य जो संस्कार हैं, वो भोग काल यानी कि व्युत्थान काल के जो संस्कार थे, उस संस्कार को कुंठित करता है, नियंत्रित करता है, बाधित करता है। तो कह रहे हैं कि भाई अब जो है वह चित्त क्यों नहीं भोगों की तरफ आकृष्ट होगा। अब उसको, क्योंकि उसके अंदर भी तो भोग के संस्कार हैं, तो भोग के संस्कार अब उसको क्यों नहीं सता रहे हैं, क्योंकि अनादिकाल की वासनाएं हैं उसके अंदर, ये बात शास्त्र के द्वारा भी सिद्ध है। तो वो वासनाएं अब क्यों नहीं सता रही है? तो कह रहे हैं कि न ते प्रज्ञाकृता संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विशिष्टम कुर्वन्ति। करेंगे अब वही जो संस्कार है जो प्रज्ञा से कृत, यानी कि ऋतंभरा प्रज्ञा से जो कृत संस्कार हैं, वह क्लेशों के नाश के कारण बनते हैं। अब ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जन्य जो संस्कार बने हैं योगी को, वह संस्कार क्लेशों को खत्म कर देते हैं। क्लेश क्या है? अविद्या आदि आगे बताए जाएंगे। वो क्लेशों, जो क्लेश बीज होते हैं इस जगत का, इस जन्म का, इन दुखों का जो बीज है, मूल कारण है, वो क्लेश होते हैं। और उन क्लेशों को ही ये ऋतंभरा प्रज्ञाजन्य जो संस्कार हैं नष्ट कर देते हैं। और जब क्लेश ही नष्ट हो गया तो कहां से आकर्षण, कहां से वो चित्त विषयों के प्रति जाएगा? क्योंकि आकर्षण क्या है? राग है, और राग क्लेश के अंतर्गत गिनाया गया है महर्षि के द्वारा। तो जब वो बीज ही खत्म हो गया तो अब उसका कार्य आकर्षण, आकर्षण तो एक कार्य है, वो चित्त का एक कार्य ही तो है, धर्म है। वो आकर्षण क्यों हुआ? क्योंकि अंदर राग बैठा है।
जन्म जन्मांतर के भोग के संस्कार हमारे अंदर हैं, इसलिए वो आकर्षण होता है। अब जब ऋतंभरा प्रज्ञा जन्य संस्कार के द्वारा उस बीजभूत संस्कार है, वासना है, उसी को खत्म कर दिया, राग को ही नष्ट कर दिया, तो अब कहाँ से आकर्षण, अब कहाँ से उसको विषय बाधित करेंगे इस जगत के, चाहे कैसे भी विषय क्यों ना हो। तो एक बार योग का सुख ले लिया, जो एक बार अध्यात्म का सुख ले लिया, जो एक बार परमात्मा का सुख ले लिया, जो एक बार इस मस्ती में आ गया, उसके सामने सारे ये वैषयिक सुख जो हैं निकृष्ट कोटि का है। लेकिन ये बात कितने भी कह दी जाए, जब तक व्यक्ति अनुभव नहीं करता तब तक समझ में नहीं आती। जब उस चेतना के धरातल पर पहुंचता है तब उसको पता चलता है कि हाँ, बात तो सही कहते थे। प्रायः प्रारंभिक रूप में समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस मार्ग पर अग्रसर होते हैं और जीने लगते हैं, तो वो अनुभव हमें भी होने लगते हैं, जो कभी गुरुजन कहा करते थे और हमको समझ में नहीं आता था। लेकिन एक बार श्रद्धापूर्वक यदि मान करके भी चला जाए इस मार्ग पर कि चलो हमें तो कोई अनुभव नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग, ये मूर्ख थोड़ी हैं, इतने बड़े बड़े महर्षि, इतने बड़े बड़े गुरुजन, इतने विवेकी, संस्कारवान, प्रज्ञावान, शीलवान, चरित्रवान, बुद्धिमान, सब में उत्कृष्ट हैं, और ऐसे लोग कह रहे हैं, तो एक बार मान लेना चाहिए कम से कम, और मान करके ही कम से कम चलना चाहिए। धीरे धीरे हम अनुभूतियों करने लगते हैं, फिर वो मस्ती हमारे अंदर भी आती है, वो उत्साह, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां, जो पूर्व सूत्र में कहा महर्षि ने, श्रद्धा रखिए, श्रद्धा आपको उत्साह देगी, क्योंकि श्रद्धा उत्साह की जननी है और जननी योगी की रक्षा करते। इसलिए इस मार्ग में यही मार्ग नहीं है, सारे मार्ग जो बनाए गए हैं ऋषियों के द्वारा वो सब श्रेय मार्ग ही है, श्रेय मार्ग के लिए ही बनाए गए हैं। ये प्रिय मार्ग तब कहा जाता है कि जब हम उस मर्यादा का पालन नहीं करते, जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है, चाहे वो गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, जो भी आश्रम वाले हैं, वो आश्रम की जो व्यवस्था बनाई गई, उनके जो नियम मर्यादा बनाई गई हैं, वो मर्यादा परमात्मा के प्राप्ति के लिए बनाई गई थी। और उन मर्यादाओं का पालन न करने से उसमें भोग बढ़ जाता है, भोग बढ़ने के कारण उसको प्रेय मार्ग कहने लगते हैं लोग, और फिर दूसरे तरफ श्रेय मार्ग कहने लगते हैं। वस्तुतः श्रेय, सब श्रेय मार्ग ही है। यदि हम ऋषियों के बनाई मर्यादा का यथासंभव पालन करें, तो जो जहां है, गृहस्थ भी श्रेय मार्ग का पथिक है, ब्रह्मचारी भी श्रेय मार्ग का पथिक है, वानप्रस्थी भी श्रेय मार्ग का पथिक है, और सन्यासी तो श्रेय मार्ग का मूर्त स्वरूप ही होता है। तो इस प्रकार से सब श्रेय मार्ग है, लेकिन जब उसमें हम मर्यादाओं का पालन न करके, विधि का अतिक्रमण करके अपने वासनाओं के अनुकूल चलने लगते हैं, तो प्रेय मार्ग हो जाता है। वो हमारे दुख का कारण होता है, वो भवसागर में डालने का कारण होता है। तो इस प्रकार से सब श्रेय मार्ग ही है। प्रेय मार्ग तो तब होता है जब हम उन मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से जब वह ऋतंभरा प्रज्ञा से जन्य संस्कार जो होते हैं, वो उस योगी को बाधित नहीं करते, वो भोग को कुंठित कर देते हैं और क्लेश को क्षय कर देते हैं, और क्लेश को क्षय कर देने से वो अब कहाँ आकर्षित होगा, वो चित्त कृत कृत्य हो जाता है। क्योंकि जब तक क्लेश हैं तभी तक उसके अंदर कुछ शेष बचा हुआ है भोग, क्लेश खत्म हो गए, सब खत्म हो गया। यानी कि जिस चित्त में क्लेश नहीं रहा, राग द्वेष आदि खत्म हो गए, उस क्लेश, उस चित्त को कहते हैं अवसित अधिकार। अवसित अधिकार का मतलब कि अब इस चित्त का प्रयोजन पूरा हो गया। ऐसे योगी को ही कहा जाता है कि भाई ये चरम देह वाला है, ये योगी कैसा है, अंतिम देह। अब अंतिम देह, अब इसके बाद जन्म नहीं होगा, क्योंकि अब प्रयोजन पूरा कर लिया। जो चित्त का प्रयोजन था वह प्रयोजन था तत्व ज्ञान प्राप्त कराना, विवेक ख्याति। अविवेक ख्याति हो गई। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है, विवेक ख्याति ही तो है। तो जब ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है, विवेक ख्याति वहां पर उत्पन्न हो जाती है, तो चित्त कृतकृत्य हो जाता है। अब कृतकृत्य चित्त जो है पुनः संसरण नहीं करता जगत की तरफ, उसे और भोग प्रदान नहीं करता, अभी तो वह अपने कारण में लीन हो जाता है। अंतिम बार मृत्यु होती है, उसके बाद अब मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु कहाँ से। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु,
जन्म लेने वाले की ही मृत्यु होती है, जन्म न लेने वाले की मृत्यु भी कहा। इसलिए आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। इस कारण से संयोग था, ये देह के संयोग के कारण उसमें जन्मना मरना ये सब कथन करना पड़ता है। जब देह के साथ वियोग हो गया, आत्मस्थ हो गया, स्वरूपस्थ हो गया, तो फिर काहे का जन्म, काहे का जन्म, काहे की मृत्यु। तो इस प्रकार से वही स्थिति एक विलक्षण स्थिति है और वही वास्तविक सुख की स्थिति है, बाकी तो दुख की ही स्थिति है। इसलिए ख्याति परिवसानम ही चित्त चेष्टतम इति, ये अंतिम वाक्य कहा महर्षि ने कि ख्याति परिवसान यानी कि ख्याति का मतलब ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान पर्यंत ही चित्त की चेष्टा है, प्रवृत्ति है। चित्त की चेष्टा क्या है? चित्त नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होता है, चित्त नष्ट नहीं, ये अंतःकरण नष्ट नहीं होते। जैसा कि एक सामान्य दोहे के रूप में भी कबीरदास के दोहे सुनते हैं कि माया मरी न मन मुआ, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। शरीर मरता है, मन नहीं मरता। यही मन जो है, ये पूरा का पूरा जो अंतःकरण है, एक समुदाय है इंद्रियों का अंतःकरण का सूक्ष्म शरीर के रूप में, वो पूरा सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर फिर दूसरे हार्डवेयर में शिफ्ट हो जाता है। यही जन्म है, इसी को जन्म कहते हैं। तो वो हार्डवेयर, ये जो शरीर खोखा है, ये खोखे ही खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं। वो जो चित्त है, अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, वो नष्ट नहीं होती, वो सूक्ष्म होती, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर की संज्ञा दी गई है। लेकिन उस स्थिति में जब ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति में पहुंच जाता है तो अब वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा कि क्लेश क्षय हेतुत्वात्, क्लेश के नाश के कारण होने के चलते अब वह चित्त चेष्टा नहीं करेगा, यानी कि सूक्ष्म शरीर अब संसरण नहीं करेगा स्थूल शरीर को प्राप्त करने के लिए। तो सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर को प्राप्त करना ही जन्म है, और वो अब परिवसान हो गया, उसकी परिसमाप्ति हो गई, क्योंकि चित्त की चेष्टा जो है ख्याति पर्यंत है, तत्वज्ञान पर्यंत है। तत्वज्ञान सीमा है उसकी कि तत्वज्ञान पर्यंत भगवान ने मर्यादा बना रखी है कि जब तक तत्वज्ञान, विवेक ज्ञान, भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, स्वरूपानुभूति नहीं होगी जब तक, तब तक आपका चित्त आपको परेशान करेगा। यानी कि वह नए नए शरीर को धारण कराएगा और शरीर को प्राप्त होने से उससे संबंधित दुखों को भी आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जब तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिए तब उसका प्रयोजन पूरा हो जाता है। प्रयोजन पूरा होने से दोनों का विभाग हो जाता है। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब वियोग हो जाता है आत्मा के साथ, तब वो स्वरूपस्थ हो जाता है। तो ये जो है एक स्थिति है, ये भी बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन इससे भी ऊंची एक स्थिति है। देखिए यहाँ पर ही महर्षि ने कहा कि नते प्रज्ञाकृता संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वात्, प्रज्ञाकृत संस्कार जो है वो भोगों की तरफ उन्मुख नहीं कराने देते हैं, क्योंकि क्लेशों के नाश के कारण होते हैं। अब यहाँ पर ही ये जीवन मुक्त हो चुका है व्यक्ति, लेकिन एक इससे भी विलक्षण स्थिति होती है, वो दुर्लभ स्थिति कही जाती है। हालांकि अभी ही मुक्त हो चुका है, संप्रज्ञात समाधि में ही योगी मुक्त हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि से ऊपर की स्थिति है, और किंचास्य भवति, कह रहे हैं कि अब इस प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार समुदाय का भी कुछ होता है क्या, आगे क्या होता है। तो उसके लिए एक सूत्र बनाया, अंतिम सूत्र है इस पाद का, और कहे तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि। वो तायो सबीजा समाधि कहा था कि ये सबीज समाधि थी, सब प्रजात समाधि को सबीज समाधि कह सकते हैं, और ये निर्बीज समाधि है। कह रहे हैं कि जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो जन्य संस्कार हैं, वो संस्कार किसको कुंठित कर रहा था, भोगजन्य संस्कार को कुंठित कर रहा था, रोक रहा था। अब जो है ऋतंभरा जन्य संस्कार हैं, वो भी यदि दब जाएं, अब देखिए उसको भी दबाने की बात है। ऋतंभरा प्रज्ञा जन्य जो संस्कार हैं, उसको भी जब रोक दिया जाता है संप्रज्ञात समाधि के द्वारा, पर वैराग्य के द्वारा, और भी अभ्यास करते करते उसको दबा दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तब की इस कैसी स्थिति होती है, तब कहेंगे सर्व निरोधान, यानी कि अब वृत्ति मात्र का निरोध हो जाता है, संस्कार मात्र का निरोध हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर संस्कार की बात है, वृत्ति तो संप्रज्ञात समाधि में ही लगभग नष्ट हो चुकी है, केवल एकमात्र पुरुषाकार कारित वृत्ति रही है शेष, जिसको हम आनंद, अस्मिता,
वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। अस्मिता में क्या था? पुरुषाकार कारित वृत्ति होती है। तो वो पुरुषाकार कारित वृत्ति तो इस प्रकार की वृत्ति है नहीं जिस प्रकार के हम घटपट आदि की वृत्ति हमारे अंतःकरण में होता है, उस प्रकार की तो वृत्ति है नहीं। वो तो उसका स्वरूप की ही एक वृत्त्यात्मक प्रतिबिंबात्मक अनुभूति होती है। जैसे हम दर्पण में अपने मुख को देख रहे होते हैं, वैसे ही योगी आत्मा के स्वरूप को अंतःकरण के माध्यम से देखता है इस कारण से, लेकिन वो अनुभूति वैसे ही होती है, आत्मस्थ स्थिति ही होती है। लेकिन जैसे दर्पण के माध्यम से अपने मुख को देखना होता है, अपने ही मुख को देखना होता है, लेकिन दर्पण के माध्यम से देखना होता है, उसमें भी थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, क्योंकि दर्पण में भी क्या होता है कि दाहिना का बायां, बायां का दायां दिखा देता है, उल्टा दिखा देता है, लेकिन कुल मिलाकर के रूप ही दिखाता है। लेकिन इससे भी ऊंची स्थिति है कि अब स्वयं से स्वयं को देखे। अब स्वयं से स्वयं को देखना ये शब्द मात्र है, वहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। अपितु मान लीजिए कि वो दर्पण भी हट गया, हम अपने आंखों से अपने शरीर को कैसे देख रहे हैं मान लीजिए, तो इस प्रकार की एक स्थिति आती है जहां पर वो भी हट जाता है, ऋतंभरा प्रज्ञाजन्य जो संस्कार भी रुक जाते हैं। अब उस समय जो स्थिति होती है वह जो तदादृष्टि स्वरूप अवस्थानम पूर्व में बात कही थी महर्षि ने, वो वाली स्थिति पूर्णतः घटित होती है। संप्रज्ञात समाधि में पूर्णतः घटित नहीं होती थी, वो प्रतिबिंब के रूप में, वृत्ति के रूप में, यानी कि पुरुषाकार कारित चित्त की वृत्ति बनती है, उस रूप में था। अब वो वृत्ति भी नष्ट हो जाए, वो भी रुक जाए, उसके भी रुक जाने से अब जो है एकदम अपने स्वरूप में आ जाता है। इसी को कहा जाता है निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि है। निर्बीज का तात्पर्य यह है कि अब यहाँ पर कोई आलम्बन नहीं रहा। ऋतंभरा प्रज्ञा से जन्य जो संस्कार भी एक आलम्बन थे, वो भी आलम्बन नष्ट हो गया। ये सबसे ऊंची स्थिति है। अब इसके बाद कोई स्थिति नहीं है योग में, इसके बाद अब कोई स्थिति नहीं है। हालांकि संप्रज्ञात समाधि भी मुक्ति को दिला देने वाली है, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं, लेकिन ये वाली जो है ये सद्य मुक्ति दिलाती है, विदेह मुक्ति दिलाती है। तो इस मुक्ति में क्या होता है, इसमें आचार्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं, उसमें से एक बात आती ये भी है कि जो क्रम मुक्ति वाली बात है, यानी कि संप्रज्ञात समाधि में जो अनुभूति होती है, जो तत्व ज्ञान होता है, क्योंकि समाधि है योग, समाधि अर्थात योग, योग को ही समाधि शब्द से कहा गया, योग समाधि। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये सब दोनों योग हैं, और योग होने से उसमें तत्व ज्ञान होगा, क्योंकि जिस योग में ज्ञान नहीं वो योग किस बात का, तो तत्व ज्ञान होगा। तो वो तत्व ज्ञान जो संप्रज्ञात समाधि में होता है, वह तत्व ज्ञान संचित कर्माशय, क्रियमाण कर्माशय को तो नष्ट कर देता है, लेकिन जो प्रारब्ध रहता है वो नष्ट नहीं होता है, उसको भोगना पड़ता है, वो भोग से ही खत्म होते हैं। लेकिन आचार्यों का कहना है, हालांकि सूत्रकार और भाष्य में ऐसी कुछ बातें नहीं आई, लेकिन आचार्यों ने ऐसी बात कही है कि असंप्रज्ञात समाधि में जो होता है वो सब प्रकार के संस्कार नष्ट हो जाते हैं, यानी कि संचित कर्माशय, प्रारब्ध कर्माशय, क्रियमाण कर्माशय सब नष्ट हो जाता है, वो सद्य ही मुक्त हो जाता है, उसको भोगने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, सब भस्म की बात कही जाती है। तो वो इस समाधि में होती है स्थिति, इसलिए ऐसी स्थिति में के लिए महर्षि ने कहा कि तस्मिन् निवृत्ते पुरुष स्वरूप मात्र प्रतिष्ठो अतः शुद्ध केवलो मुक्त इति उच्यते इति, कि इस स्थिति में आ जाने पर, यानी कि वृत्ति मात्र का निरोध, सर्ववृत्ति निरोध। संप्रज्ञात समाधि में सर्ववृत्ति निरोध नहीं था, सात्विक वृत्ति बनी थी। अब यहाँ पर सात्विक, राजसिक, तामसिक सारी वृत्तियां निवृत्त हो गई, यानी कि अब व्यक्ति त्रिगुणातीत हो गया। और ऐसी स्थिति में पुरुष अपने स्वरूप मात्र में, यानी कि जो पुरुष का अपना वास्तविक स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, उसी को कहा जाता है शुद्ध हो गया, उसी को कहा केवल हो गया। केवल मतलब अपने स्वरूप में आ गया, अब उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहा, प्राकृत पदार्थों का माया से संपर्क हट गया, इसलिए शुद्ध हो गया, केवल हो गया, उसी को कहते हैं मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से ये स्थिति बड़ी गहरी स्थिति है और योग की उच्चतम स्थिति है। तो इस प्रकार से संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के विषय में महर्षि ने कहा। यहाँ पर ये पाद पूरा होता है, आगे हम साधन पाद का स्वाध्याय करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में।
ओम शांति शांति शांति।